दोस्तों, आज देश के करोड़ों लोगों के लिए एक साथ कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। और अगर आप गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या बेरोजगार युवा हैं, तो यह खबर आपके दिल तक सीधे पहुंचेगी, क्योंकि सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत सीधा पैसा खाते में पहुंच रहा है और सुविधाएं जमीन पर मिल रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत से लोग आज भी सिर्फ जानकारी के अभाव में इस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। इसलिए आज की ये नॉन स्टॉप खबर शुरू से आखिर तक ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो नुकसान आपका ही होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जहां देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए साल की शुरुआत से ही राहत की खबर लगातार आ रही है। इस योजना के तहत पात्र किसान को साल में 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं, जो 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके भेजे जाते हैं। यह पैसा किसान की खेती, बीज, खाद, दवा और छोटे घरेलू खर्चों में बड़ी मदद करता है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं करवाई है या आधार बैंक से लिंक नहीं है, उन्हें अगली किस्त का पैसा अटक सकता है। इसलिए जिन किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है, उन्हें तुरंत नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक जाकर ये काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि सरकार एक एक किसान को इस योजना से जोड़ना चाहती है और पैसा सीधे खाते में भेजना चाहती है। अब बात करते हैं राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी राहत की, जहां गरीब परिवारों को सिर्फ सस्ता राशन ही नहीं बल्कि कई अतिरिक्त फायदे भी दिए जा रहे हैं। राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में दाल, नमक, तेल जैसी चीजें भी मुफ्त या बेहद कम कीमत पर दी जा रही है। इतना ही नहीं, जिन परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें हर महीने पूरे परिवार के लिए अतिरिक्त अनाज मिलता है, जिससे घर का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है। सरकार का साफ कहना है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, और इसी वजह से राशन कार्ड योजना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में अभी तक नहीं जुड़ा है या कार्ड बना ही नहीं है, उनके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया आसान की गई है। दोस्तों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में यह राशि अलग हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि बुजुर्गों को समय पर पैसा मिले। इसी तरह विधवा पेंशन योजना में पति की मृत्यु के बाद महिला को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को भी हर महीने तय राशि दी जाती है, जिससे दवा, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। बहुत से लोग आज भी सिर्फ इसलिए पेंशन से वंचित हैं क्योंकि उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। इसलिए ये खबर सुन रहे हर व्यक्ति से अपील है कि अपने आसपास के बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करे। महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका सीधा फायदा घर की महिलाओं को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया और अब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे रसोई का खर्च कम हो सके। कई राज्यों में महिलाओं को हर महीने सीधे खाते में पैसा दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके। लाडली बहना जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपए तक मिल रहे हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि महिला सशक्त हो और परिवार का सहारा बने। अब बात करते हैं मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, जिनके लिए ई-श्रम कार्ड योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड मजदूर को दुर्घटना बीमा दिया जाता है, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। इसके अलावा कई राज्यों में ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने या साल में आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चल सके। अगर आपने अभी तक ई-श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भविष्य में सरकार की कई योजनाओं का लाभ इसी कार्ड के आधार पर मिलने वाला है। दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है और ट्रेनिंग पूरी होने पर सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ राशि भी दी जाती है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन दिया जाता है, जिसमें 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिससे युवा अपना छोटा कारोबार शुरू कर सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। अब अगर बात करें आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में पात्र लाभार्थी को 1,20,000 रुपए तक और शहरी इलाकों में 2.5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। यह पैसा किस्तों में सीधे खाते में भेजा जाता है, ताकि घर का निर्माण सही तरीके से हो सके। जिन लोगों का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत पात्र परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में दी जाती है, जिससे गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार पर आर्थिक बोझ ना पड़े। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो ये खबर आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि इलाज के समय ये कार्ड आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस पूरी नॉन स्टॉप खबर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सरकार की योजनाएं कागजों में नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर चुकी है। लेकिन फायदा वही लोग उठा पा रहे हैं जो जागरूक हैं, जिनके दस्तावेज पूरे हैं और जो समय पर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है,
अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है, अगर पेंशन अटकी हुई है, तो चुप बैठना सबसे बड़ी गलती होगी। आज ही संबंधित दफ्तर या सेंटर जाकर जानकारी लें, क्योंकि ये योजनाएं आपके हक की हैं और आपका हक आपको जरूर मिलना चाहिए।